वेलकम स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग बेसिक कंसेप्ट्स को कंटिन्यू करेंगे। जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं किया है मैं उससे ये आग्रह करूंगा कि आप प्लीज जाएं और डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। क्लास 11 अकाउंटेंसी का जो फर्स्ट क्लास है उसको आप जरूर अटेंड करें और फिर आप इस क्लास को अटेंड करना। ठीक है, तो पिछले क्लास में मैंने आपको बेसिक टर्म्स सिखाया था अकाउंट्स का। क्या क्या सीखा था हमने? अकाउंट्स क्या होता है वो सीखा था हमने, कैपिटल क्या होता है वो सीखा था, ट्रांजैक्शन क्या होता है वो सीखा था, इवेंट क्या होता है वो सीखा था और एसेट क्या होता है वो सीखा था। और आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स। तो आओ सीखते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स, इसमें सबसे पहले आता है फिक्स्ड एसेट्स, या फिर इसको कहते हैं नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, तो क्या होता है सर फिक्स्ड एसेट? बताइए हम लोगों को, बताता हूं। फिक्स्ड एसेट का मतलब होता है ऐसा एसेट जिसको एक बिजनेस खरीदता है बेचने के लिए नहीं, लंबे समय तक उसको बिजनेस में यूज करने के लिए। और मैंने आपको सिखाया है कि बिजनेस में लोग एसेट को यूज एक ही कारण से करते हैं और वो कारण है टू जनरेट इनकम। तो फिक्स्ड एसेट यानी नॉन करेंट एसेट, एक ऐसे एसेट को हम कहते हैं जिसको एक बिजनेसमैन खरीदता है लंबे समय तक अपने बिजनेस में यूज करने के लिए। क्यों यूज करता है उसको? टू जनरेट इनकम। फॉर एग्जाम्पल, लैंड एंड बिल्डिंग, plant and machinery, furniture and fixtures, motor vehicles, computers and printers, etc., etc., etc. क्लियर? तो मैं यहां पे इसका मीनिंग लिख देता हूं, आप इसको नोट करते रहिए। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब the assets which are bought not for resale but for long term use in the business. ठीक है, why they are used? To generate income. For example, land and building. Yes sir, very good. दूसरा फर्नीचर एंड फिक्चर्स। तीसरे नंबर पे आ जाएगा व्हीकल्स, फिर आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी एटसेट्रा। तो ये हो गया आपका फिक्स्ड एसेट्स या फिर नॉन करेंट एसेट्स। गॉट इट? ओके सर। नाउ अब सवाल है कि क्या सर फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करेंट एसेट्स का भी कोई कैटेगरी होता है? बिल्कुल होता है। क्या होता है कैटेगरी? सो फिक्स्ड एसेट्स दो तरह के होते हैं। ठीक है, नॉन करेंट एसेट्स दो तरह का होता है। सबसे पहले नंबर पे आता है टैंजिबल एसेट्स और दूसरे नंबर पे आता है, नंबर 2 इज इंटैंजिबल एसेट। ठीक है, एक हो गया टैंजिबल एसेट, एक होता है इंटैंजिबल एसेट। टैंजिबल एसेट का मतलब होता है ऐसा एसेट जिसको मैं देख भी सकता हूं और जिसको मैं टच भी कर सकता हूं। एसेट्स which can be seen and touched, that is assets having physical existence, वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, उसको मैं देख सकता हूं, छू सकता हूं। ऐसे एसेट्स को हम लोग कहते हैं टैंजिबल एसेट्स। क्लियर? तो मैं यहां पे इसका डेफिनेशन लिखता हूं। The asset excuse me, the asset
which can be seen and touched is known as tangible asset. Such asset has physical existence. एग्जाम्पल ले लो, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा। बाबू ये हो गया आपका टैंजिबल एसेट्स। अब मैं आता हूं इनटैंजिबल एसेट्स में। इनटैंजिबल एसेट्स नाम से ही आपको समझ आ गया होगा कि ये जरूर टैंजिबल का उल्टा होता है। तो क्या होना चाहिए इनटैंजिबल का मतलब? इनटैंजिबल का मतलब होना चाहिए ऐसा एसेट जिसको ना तो आप देख सकते हो, ना ही आप छू सकते हो, केवल आप उसको फील कर सकते हो। क्लियर? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं गुडविल। सपोज किसी का एक बिजनेस है और उसका मार्केट में बहुत ज्यादा रेपुटेशन है। बच्चों, आपको शायद इतना जरूर समझ में आता होगा कि अगर रेपुटेशन है किसी बिजनेस का तो वो औरों से ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। और जब आप औरों से ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं अपने रेपुटेशन के लिए, इसका मतलब होता है कि मार्केट में आपका है गुडविल, है ना? तो ये जो गुडविल है ये आपको मदद कर रही है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए। तो इसलिए हम गुडविल को आसानी से एसेट कह सकते हैं। लेकिन क्या आप इस गुडविल को देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। क्या आप इस गुडविल को टच कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, केवल फील कर सकते हो। इसलिए ये गुडविल को है हम लोग क्या बोलते हैं? इनटैंजिबल एसेट। गॉट इट? इसके और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लाइक पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ऐसे कई सारे इंटैंजिबल एसेट्स हैं। जैसे जैसे आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाओगे, इंटैंजिबल एसेट्स समझ में और उतना अच्छा से आता रहेगा। ठीक है, तो मैं फिलहाल इसका डेफिनेशन यहां पे लिख देता हूं। द एसेट which can neither be seen nor touched. The asset which can neither be seen nor touched, that is, it does not have any physical existence. एग्जाम्पल मैंने क्या क्या दिया? सबसे पहले मैंने बताया आपको अबाउट गुडविल, फिर आपको मैंने बताया अबाउट पेटेंट्स, फिर आपको मैंने बताया अबाउट कॉपीराइट, फिर आपको मैंने बताया अबाउट ट्रेडमार्क्स, और एक कौन सा बताया? तो मैंने आपको बताया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ये रहा आपका टैंजिबल एसेट्स और इनटैंजिबल एसेट्स। तो अभी तक हमने टाइप्स ऑफ एसेट में आपको क्या क्या बताया? मैंने बताया पहला जो टाइप होता है वो है फिक्स्ड एसेट्स या फिर नॉन करेंट एसेट्स। ये एक ऐसा एसेट होता है जिसको एक बिजनेसमैन बिजनेस में लंबे समय तक यूज करने के लिए खरीदता है ताकि उससे वो इनकम जनरेट कर सके, उसको बेचने के लिए नहीं खरीदता है। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक टैंजिबल और दूसरा इनटैंजिबल। टैंजिबल हम उसे कहते हैं जिसको आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। इनटैंजिबल एसेट हम उसे कहते हैं जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ना हम उसको देख सकते हैं ना हम उसको छू सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ता हूं। ये आपने सीख लिया फर्स्ट टाइप ऑफ एसेट। अब मैं आता हूं सेकेंड टाइप ऑफ एसेट, and that will be
current assets. So our second asset is current assets. Now क्या होता है करंट एसेट्स? बाबू करंट एसेट्स, सपोज करो तुम किसी एक मोबाइल शॉप में एंटर कर रहे हो. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ मोबाइल शॉप. यू आर एंटरिंग और यू आर विजिटिंग अ मोबाइल शॉप. व्हाट यू विल फाइंड, आपको क्या मिलेगा वहां पे? पूरे शॉप में आपको चारों तरफ मोबाइल फोन्स मिलेंगे. तो इन मोबाइल फोन्स को हम लोग आज के बाद अकाउंट्स में स्टॉक के नाम से पुकारेंगे. ये हमारे लिए स्टॉक है. तो मुझे बताओ, ये जो शॉपकीपर है, बिजनेसमैन है, इन्होंने मोबाइल फोन्स को क्यों खरीदा था? सर ऑब्वियसली बेचने के लिए खरीदा था. यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. तो ये जो मोबाइल फोन्स इन्होंने बेचने के लिए खरीदा है, जिसे हम स्टॉक कह रहे हैं, दीज आर करेंट एसेट्स. So what is the vital difference between fixed and current asset? Fixed assets are purchased not for resale. Current assets are purchased only for resale. दूसरा क्राइटेरिया होता है करंट एसेट्स का, ऐसे एसेट्स भी उसमें आते हैं which are easily convertible into cash, जिसको मैं आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं. जैसे कैश इन हैंड, वो तो खुद कन्वर्टेड है. कैश एट बैंक, जो बैंक में पैसा रखा हुआ है, मैं उसको तुरंत एटीएम से निकाल करके मैं उसको जो है कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं. डेटर्स, डेटर्स अभी आगे पढ़ोगे डेटर्स क्या होता है मैं बताऊंगा. फिलहाल आप समझ लो कि करंट एसेट्स उन एसेट्स को कहते हैं विच आर मेंट फॉर रीसेल एंड विच कैन इजीली बी कन्वर्टेबल इनटू कैश. ठीक है, तो मैं इसका डेफिनेशन यहां पे लिख दूं. दी एसेट्स which are purchased for resale and also contains cash in hand, and those assets which are easily convertible into cash. एग्जाम्पल ले लेता हूं. स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल एटसेट्रा. तो ये सारा हमारा हो गया करेंट एसेट्स. होपफुली एब्सोल्युटली क्लियर है. यस सर, बिल्कुल क्लियर है. ठीक है, तो अब मैं चलता हूं थर्ड टाइप ऑफ एसेट, एंड थर्ड टाइप ऑफ एसेट विल बी वेस्टिंग एसेट्स. ठीक है, वेस्टिंग एसेट्स क्या होता है? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. सपोज देयर इज अ कोल माइंस. एक ये कोल माइंस है और इस कोल माइंस में अभी कोल भरा हुआ है. ठीक है ना, इज फुल ऑफ कोल. नाउ व्हाट द कोल कंपनीज डू, कोल कंपनीज लोग क्या करता है, इस कोल माइंस में से पूरा कोल एक्सट्रैक्ट कर लेता है, वहां से निकाल लेता है. और जब निकाल लेता है तो फिर ये जो माइंस है ना, ये एम्प्टी हो जाता है, ये बिल्कुल खाली हो जाता है, बड़े बड़े गड्ढे बन के रह जाते हैं. तो सवाल है, अब ये जो गड्ढे बन गए कोयले निकालने के बाद, क्या उस गड्ढे का अब कोई वैल्यू रहा? क्या आपसे अगर कोई कहे जाके वहां घर बना लो, आप बनाओगे? नहीं बनाओगे. यानी उस जमीन का वैल्यू हो गया जीरो. द सेम थिंग हैपेंस विथ ऑयल वेल्स. तो वेस्टिंग एसेट का बच्चों मतलब होता है ऐसा एसेट जिसका वैल्यू डिमिनिश करते करते, यानी घटते घटते एक दिन जीरो हो जाता है, वो वैल्यूलेस हो जाता है. ऐसे एसेट्स को हम लोग वेस्टिंग एसेट्स बोलते हैं. इसके एग्जांपल में आता है कोल माइंस एंड ऑयल वेल्स. क्लियर? तो आइए इसका मैं डेफिनेशन आपको बता दूं. दी एसेट्स
whose value diminishes to zero after its continuous use. आफ्टर इट्स कंटिन्यूअस यूज। एग्जाम्पल में लिख लो कोल माइंस एंड ऑयल वेल्स। होपफुली दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। अब मैं आता हूं नंबर 4 एंड दैट इज फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब होता है ऐसा एसेट्स जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, दे आर नॉट रियल एसेट्स। ऐसी जर्नल एंट्रीज लेजर बनाते बनाते इनकी उत्पत्ति हो जाती है, जैसे डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ना हम इसको बेच सकते हैं ना इसको कहीं कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं टू जनरेट प्रॉफिट। तो ये एक ऐसा एसेट है जो जर्नल एंट्रीज करते करते ये उभरता है। ये कोई रियल एसेट्स नहीं होता है, ना ही आप इसको यूज कर सकते हो बिजनेस में और ना ही आप इसको बेच सकते हो। ऐसे एसेट्स को फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। तो मैं यहां पे इसका डेफिनेशन लिखता हूं, द एसेट्स विच डू नॉट हैव any physical existence, they can neither be sold or used to generate income, to generate income। ये आ गया हमारा फिक्टिशियस एसेट। होपफुली दिस इज क्लियर। इसका एक एग्जांपल मैं दे दूं आपको। एग्जांपल इसका हो जाएगा डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। होपफुली बच्चों ये क्लियर है। यस सर, बिल्कुल क्लियर। तो बच्चों अगर आपको हमारा क्लासेस अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और आपके डाउट्स को कमेंट में लिख करके भेजो। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट लायबिलिटीज एंड अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स। डोंट मिस द क्लासेस। और फिर से मैं वही कहूंगा कि अगर आपको क्लासेस पसंद है तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी देखिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जरूर मुझे व्हाट्सएप करके बताइए या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।